गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने दिवाली त्योहार के बाद एक बार फिर अपना पीला पंजा निकाल लिया है। आपको बता दें, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से गाजियाबाद जिले में अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए पूरे मामले पर क्या कहना है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वीसी कंचन वर्मा का न्यूज इंडिया राइट चैनल पर। मैम, देखा गया है कि जो अवैध निर्माण हैं जिन पर आजकल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है, तो किस तरीके से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है कहाँ कहाँ पर हो रही है? सरकार की मंशा है कि सभी जगह, सभी ज़िलों में सभी प्राधिकरण अपनी एक रणनीति बनाएं कि जो भूमाफिया तरह के लोग हैं या फिर जो बड़े बिल्डर्स हैं जो बेसिकली भूमाफिया का ही काम करते हैं, अनऑथराइज्ड बिना नक्शा पास किए ख़राब क्वालिटी की बिल्डिंगें जो बनाते हैं, जिसमें रहने से, अध्यासित होने से कई बार आपने देखा है कि घटनाएं भी हुई हैं जिसमें जान की भी हानि हुई है। तो उस सब को गवर्नमेंट बहुत गंभीर है कि हम लोग इसको युद्ध स्तर पे इस पे कार्रवाई करें। इसी के क्रम में हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी कार्रवाई की थी, चिन्हित किए थे, सील किया था, ध्वस्तीकरण किया था। पर ये ध्वस्तीकरण का अभियान थोड़ा अलग है। इसमें हम लोगों ने एक आउटसोर्सिंग से भी एक पर्सन को इंगेज किया है, जिससे ये है कि हम लोग जिस तरह से ध्वस्तीकरण करते थे उसमें बेसिकली बिल्डिंग को तहस महस करते थे, पर उसको पूरी तरह वो धराशायी नहीं होती थी। अब जो हम ध्वस्तीकरण कर रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें पूरी की पूरी बिल्डिंग ढहा भी रहे हैं ताकि उस पर किसी भी तरह लोग अध्यासित ना हों और जिससे उनकी जान माल की खतरा बना रहे। और इसी के क्रम में वो सारे जोन जहाँ पे डूब का क्षेत्र है, हमारा ये डासना के आसपास का क्षेत्र है, अकबरपुर बहरामपुर से लगा हुआ जो कि शाहबेरी जो दूसरी साइड ग्रेटर नोएडा लगता है उसी के सामने वाला हमारा एरिया, इन सब पे अभियान चलाया जा रहा है ताकि जिस तरह की घटना शाहबेरी में हुई, जिस तरह की घटना हमारी आकाश नगर में हुई, इस तरह की घटनाएं जो एनसीआर में 2-3 हो चुकी हैं, उससे हम लोग बचा जा सके। वैसे भी हम देखते हैं कई प्रदेशों में, बम्बई में इधर उधर बिल्डिंग के गिरने से काफ़ी नुकसान होता है। इसको अगर रोका जा सकता है और सरकार ने की पूरी मंशा है कि भोले भाले लोग जो कि गलत इलीगल बिल्डिंग में प्लॉट खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं, और ये हम लोग बड़े बड़े ही बिल्डर्स पे कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने 100 फ्लैट बना लिए हैं इलीगल और बिल्कुल ना नक्शा पास किया, ना सरकार को उसकी ड्यूज़ दी हैं और ना क्वालिटी का ध्यान रखा है और लोगों को संग एक तरह से फ्रॉड किया है। तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें सबका, प्रशासन का, पुलिस का, सबका सहयोग भी मिल रहा है। कई FIRs की हैं हमने थाने पे, और इसी को हम इस पूरे माह प्रयास करना है पूरी दिसंबर की मैक्सिमम जो हमने पिछले 1 साल में आइडेंटिफाई किए थे, सील किए थे, बंद रखे थे अभी तक, उनको पूरी तरह अब युद्ध स्तर पे लग के इन सबको गिरा दिया जाए। अच्छा मैम, एक और मैम भूमाफिया के खिलाफ भी आप लोगों ने अभियान चलाया हुआ है, किस तरह चिन्हित किए जा रहे हैं भूमाफिया और किस तरीके से वो अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, भूमाफिया के लिए हम लोग जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं ये छोटे छोटे पैचेस में भी हो रहा है। हम लोगों ने GIS मैपिंग का भी सहारा लिया है और उससे कई जगहों पे हमें कॉलोनी में पता लग रहा है कि हमारी ये पैच ऑफ ज़मीन छूटी हुई थी, है ना, जिस पे किसी कारण से प्लानिंग के, और ये क्योंकि पुरानी योजनाएं 30 साल पहले, 35 साल पुरानी योजनाएं, किसी वजह से नज़र से या जानबूझ के जैसे भी उस समय ज़मीन का ना आवंटन हुआ, ना उसको प्लानिंग में रखा गया, उस पर कब्जा चल रहा है, तो उसको खाली करा के हम लोगों ने काफ़ी ज़मीन हाथ में ली है। जैसे आप नंदग्राम में देखें, वहाँ पे हमें लगभग 45 प्लॉट मिले थे। उन 45 को हमने बेच के अब पूरी बेच ली है, पूरी योजना नीलामी के थ्रू बेची। इसी तरह कुछ प्लॉट हमें वहाँ पे इंदिरापुरम में लगभग 50 करोड़ की ज़मीन हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई। इसी तरह प्रताप विहार में थोड़ी ज़मीन कराई है। तो ये हम लोग अब GIS की मदद लेके और पिछले जो हमने एक्वायर की है उसका नक्शा सुपर इम्पोज करके देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी ज़मीन खरीदी तो थी
पर हमने उसको नियोजित नहीं की, ना उसको बेची, तो वो गई कहाँ पे, उसको ढूंढते हुए अब हम लोग हर योजना टू योजना अपनी ज़मीन पूरी कर रहे हैं कि हाँ हमने अगर इस योजना में 50 एकड़ ली थी तो वो 50 एकड़ में जो 1 एकड़ कम है वो कहाँ पे है और क्यों है। और इसको करते हुए फिर अब हम लोग काफ़ी जगह पे काफ़ी लैंड क्लियर किए हैं। कोयल में क्लियर कर पाए हैं, इंद्रप्रस्थ में पीछे एक जगह थी वो क्लियर किए हैं, नंदग्राम तो मैंने बता ही दिया, प्रताप विहार हुआ, इंदिरापुरम, काफ़ी जगह पे हमने कंप्लीट भी की है, प्लस उस ज़मीन को बेच के हमें फ़ायदा भी हुआ है। क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई भू माफियाओं की लिस्ट भी तैयार की गई है? ये जब भूमाफिया का एक अभियान चला था, आपको याद होगा 1.5 साल पहले, तब भूमाफिया के चिन्हीकरण के लिए इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जीडीए, नगर निगम सबको एक कंबाइंड वो करनी थी। तो उस समय जो ये बड़े कॉलोनी काटते हैं ना बिना नक्शा पास किए, उन सब की लिस्ट बनाते हुए हम लोगों ने इधर प्रशासन और पुलिस में भेजी थी। सभी की हमने एफआईआर करा ली है, उस पर अग्रेतर कार्रवाई पुलिस कर रही है और उन सब का ध्वस्तीकरण का कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, ध्वस्तीकरण हम कर रहे हैं, एफआईआर पे आगे उस पर एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जाएगा। अच्छा मैम, अब उसके कर लेते हैं मैम, मधुआ बाबू। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।